खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मैं सातिकाली खरूज की किताब उसका 23वां बाब, बहुत मशहूर आयत बाइबल मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। बहुत से लोगों को ये ज़ुबानी याद भी होगी। खरूज की किताब उसका 23वां बाब, उसकी 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत, 3 आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बाँच रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे पुष्ट फेर देंगे। आमीन। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो बेनिफिट देखें कितने। खुदा दुश्मनों को भी हरा देगा, खुदा दुश्मनों पर आपकी दहशत भी बिठा देगा, खुदा शिफा भी देगा, खुदा आपके नुकसान को भी खत्म कर देगा, नुकसान नहीं होने देगा, खुदा आपके साथ खड़ा होगा और रोटी और पानी पर बरकत देगा। इबादत करना खुदा के हजूर बड़ी खूबसूरत बात है। और यशाया अपने सहीफे में लिखता है, खुदा ने यशाया के सहीफे में फरमाया है कि मैंने लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी हमद करें। हम बनाए इसलिए गए ताकि हम खुदा की इबादत करें, ताकि हम खुदा की बंदगी करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, और अपने जिंदगी से खुदावंद की कुदरत को जाहिर करें। लिखा है, तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं, खुदा की बरकत हमारी जिंदगी पर ठहरी होती है, हमारे कामों को देखकर लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, आपकी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम आई, आप इसमें से कैसे निकल आए। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरे खुदा ने मुझे बहाल किया है, मेरे खुदा ने मुझे इस बीमारी में से निकाला है, मेरे खुदा ने मुझे रिहाई बख्शी है, मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर ये मौजज़ा किया है। बहुत से लोगों को हमने इस कलीसिया में महज इसलिए आते देखा कि किसी बहन या किसी भाई की जिंदगी में मौजज़ा हुआ था, और उसने जाकर लोगों को बताया कि मेरी जिंदगी में यह मौजज़ा हुआ है, आओ तुम भी देखो। जिस तरह सामरी औरत ने कहा था कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया जिसने मेरे सारे ही काम मुझे बता दिए हैं, और उसने जाकर उस पूरे इलाके के अंदर, पंजाबी में कहूंगा, थथली मचा दी। उसने जाके लोगों को बताया कि आओ एक ऐसे शख्स को देखो जो बड़ा हिकमत वाला है, आओ एक ऐसे शख्स को देखो जो कुदरत से भरा हुआ है, आओ एक ऐसे शख्स को देखो जो दिलों के हाल भी जान लेता है। उसने वो बातें भी मुझे बता दी हैं जो मैं समझती थी शायद मेरे अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन उसने मेरे दिल के अंदर भी झांक लिया है। मैं चाहती हूं कि आओ तुम उस मर्द खुदा को देखो। और फिर बहुत से लोग उस मजबूत गवाही को सुनकर यीशु से मुलाकात करने के लिए आए, और उस इलाके के अंदर अंजील की मुनादी की गई, और वहां पर खुशखबरी का पैगाम सुनाया गया, और बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई। जब हम इबादत करते हैं तो खुदा का हाथ हम पर ठहरता है। अयूब की जिंदगी को अगर हम देखें तो अयूब एक इबादत करने वाला शख्स था, अयूब एक कामिल शख्स था, खुदा से डरने वाला शख्स था, खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स था, हलीम आदमी था, गरीबों की मदद करने वाला था, खुदा के खौफ में चलने वाला था। और उसकी जिंदगी में बरकत क्या थी? खुदा ने उसके घर के चौगिर्द बाड़ लगा रखी थी, तो इबलीस का आना जाना ममनू था। इबलीस के लिए वहां पर बोर्ड लगा था, नो एंट्री। तो शैतान को दूर से ही पता चल जाता था कि खुदा के निगहबान फरिश्ते आतशी तलवारें लेकर और पाखरू की आग जो है अयूब के घर के चौगिर्द जल रही है। खुदा प्रोटेक्शन करता है। अगर खुदा शैतान को इजाजत ना देता तो शैतान की जुर्रत नहीं थी कि वो अयूब को हाथ भी लगा देता। खुदा ने अलाउ किया, इसलिए क्योंकि खुदा को पता था कि अयूब के दिल में क्या है। खुदा ने उसकी स्पिरिचुअल स्कैनिंग कर ली थी। खुदा को पता था, अगर आप पहला बाप पढ़े, पहली आयत पढ़े, तो वहां पर लिखा है अयूब एक कामिल शख्स था। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, आप चाहे इसको ना निकाले, लेकिन मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा। इसकी पहली आयत बड़ी खूबसूरत है। पहली आयत में ही हमें नजर आ जाता है कि अयूब का कैरेक्टर क्या है। ऊस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था, और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। रास्तबाज था, कामिल था, बदी से दूर रहता था, और खुदा की प्रोटेक्शन उसके साथ थी। लेकिन खुदा ने अलाउ किया शैतान को, क्योंकि शैतान ने एक ऐसी बात कही थी। मैं आपको बताऊं, जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा, स्पिरिचुअली खुदा अलाउ करता है इब्लीस को आपकी लाइफ में। बहुत दफा हम सोचते हैं कि यार हम तो कलाम भी पढ़ रहे हैं, हम तो दुआ भी कर रहे हैं, हम तो बिला नागा चर्च भी जा रहे हैं, हम तो हफ्ते में एक दफा रोजा भी रखते हैं, दायके भी पूरी दे रहे हैं, हदिया भी दे रहे हैं, फिर भी क्यों शैतान हमारी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस लेके आए? फिर भी मेरी बीवी के अंदर क्यों ऐसी बीमारी आ गई है? क्यों मेरे शोहर को बीमारी लग गई है? हमारे बच्चे क्यों इस तरह से कर रहे हैं? सब गड़बड़ क्यों है?
और हम कई दफ़ा घबरा जाते हैं और हम शक करते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें इबादत नहीं करनी चाहिए, इबादत से मामलात खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। खुदा आपको एक नेक्स्ट डायमेंशन में लेकर जा रहा है, एक नए दर्जे में खुदा आपको लेकर जा रहा है, और उसमें क्या होगा, आपका इम्तिहान होगा, और जब आप इम्तिहान में पास हो जाएंगे आप एक नए लेवल में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। क्या आप स्पिरिचुअली एक नए सीजन में जाना चाहते हैं? क्या आप एक नए दर्जे में जाना चाहते हैं? क्लास 1 से क्लास 2 में जाना चाहते हैं? क्लास 5 वाले 6 में जाना चाहते हैं? 6 वाले 7 में, और 9th वाले 10th में जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू एग्जामिनेशन हॉल में रहना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। अगर आप इम्तिहान पास नहीं करेंगे उसी क्लास में रहेंगे, सेम क्लास। अयूब ब्लेस्ड पर्सन, लिखा तमाम रूए जमीन पर दौलतमंद आदमी था, औलाद भी खूबसूरत थी, कारोबार भी बेहतरीन था, इज्जत भी बड़ी थी उसकी, और हर एक शख्स उससे डरता भी था, बड़ा मोतबर आदमी था। लेकिन खुदा ने फैसला किया कि अब इसको एक और लेवल पर लेकर जाओ। अयूब को तो पता भी नहीं था कि शैतान की और खुदा की क्या बातचीत हुई है। अयूब तो इस चीज से नावाकिफ था। तो खुदा ने कहा कि जा, जो कर सकता है कर ले, लेकिन उसकी जान को नुकसान नहीं होना चाहिए। अयूब को हाथ नहीं लगाना तुम्हें। शैतान चला गया, उसने बड़ा खुश हुआ जब उसने देखा कि नो एंट्री का बोर्ड हट चुका है। फौरन अंदर गया और उसने जाकर तबाही मचा दी, बच्चे मार दिए, कारोबार तबाह कर दिया, नौकर मार दिए, और उसको बुरे हाल उसके कर दिए। और अयूब इस चीज को जानता था कि खुदा वफादार है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, और उसकी बीवी के उकसाने के बावजूद भी उसने खुदा के खिलाफ कोई गुनाह नहीं किया। और फिर शैतान ने कहा कि अपने गोश्त और हड्डी के लिए तो इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है। अयूब को खुद तो कुछ नहीं ना हुआ, बच्चे ही मरे हैं ना। अगर उसको खुद कुछ होगा तो फिर वो तेरे नाम की तकफीर करेगा, फिर वो तेरे खिलाफ बोलेगा। खुदा ने कहा ऐ भी करके देख ला। और शैतान खुशी खुशी से गया, कहता हुण नहीं छड़ांगा। और अयूब को उसने सर से लेके पैर के तलवे तक ऐसे जख्म और घाव दिए कि उनके अंदर कीड़े पड़ गए, और वो ठीकरी से खुजाता था। आप तसव्वुर करें कि उसके कर्ब की क्या हालत थी। और फिर वो शहर से बाहर बैठ गया और उसके बुरे हाल हो गए, उसके दोस्त उसे पहचान न सके। लेकिन इस तमाम हालत के बावजूद भी अयूब खुदा के साथ चलता रहा। अयूब ने खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं की। उसने खुदा से ये जरूर कहा कि खुदावंद मेरा गुनाह क्या है, लेकिन वो खुदा के साथ चलता रहा। और फिर जितना कुछ उसका शैतान ने उससे छीना था, उससे डबल उसको वापस मिल गया। जब आप एक आजमाइश में से निकलते हैं तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, जब हमारी लाइफ में कोई आजमाइश आती है, हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। वो मौका होता है सताइश करने का, वो मौका होता है दुआ करने का, वो मौका होता है शुक्रगुजारी करने का, वो मौका होता है गीत गाने का, वो मौका होता है मिलकर दुआ करने का, वो मौका होता है मिलकर शैतान को शिकस्त देने का। लेकिन हम उसमें लूज कर जाते हैं, हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। बीवी लड़के अपना घर चली जाती, बंदे की नौकरी छुट जाए ना, आजमाइश आती, वो कहती तू सदा तो इंज ही रहना, तेनू ना नौकरी लभी जदों दी मैं विआही आई, तू वेला ही रहा, मैं तो चली जाती, उसके साथ खड़ी नहीं होती। इसी तरह बीवी को अगर कोई मसला आ जाए तो शोहर उसका साथ नहीं देता, जबकि वो अहद ये करते हैं कि हम दुख में, सुख में, परेशानी में, मुसीबत में, बीमारी में चर्च के अंदर जी 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 मैं ये करूंगा, जी मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल करना पड़ता है सब कुछ खत्म हो जाता है। शादी से पहले बीवी को पता नहीं होता कि मेरे बंदे के मौजों के अंदर से बू आती है। पता होता है? नहीं पता होता, क्योंकि उससे पहले जो मुलाकात होती वो कभी शादियों में, कभी इस तरह से, तो उस वक्त तो बंठन के आए होते, लेकिन शादी के अगले दिन जब वो मोजे उतारता है, ओहो कहती हो कितने फंस गई, क्योंकि वो रियलिटी है। शादी से पहले सब कुछ शराब है, शादी से पहले सब कुछ खूबसूरत सीनरी है, लेकिन शादी के बाद हकीकत है, और हकीकत को तस्लीम करना बड़ा मुश्किल है। हम सब कुछ करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो नाकाम हो जाते हैं। जब आपकी लाइफ में परेशानी आए, बीवी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, शोहर बीमार हो जाए, नौकरी छूट जाए, लाइफ के अंदर तबाही आ जाए, आप प्रशिश करना शुरू कर, तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदा हमें बरकत देता है जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं। खुदा की इबादत करने का मतलब खुदा की हुजूरी में आना, खुदा की प्रशिश करना, खुदा की सताइश करना, खुदा की प्रोटेक्शन में आना। ज़बूरी कान में लिखा, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दे हेठा वो सदा आराम पाता है। वो आराम पाता है क्योंकि वो खुदा की प्रोटेक्शन में आ जाता है। जो कोई खुदा की प्रोटेक्शन में आ जाता है, शैतान उसको बर्बाद करने की जितनी मर्जी कोशिश करे वो नाकाम होगा। जब जब उसने कलीसिया को सताया, जब जब उसने ईमानदारों को सताया, वो खुद शर्मिंदा हुआ। खरूज की किताब के अगर आप पहले बाब को पढ़े तो वहां पर लिखा है, उन्होंने जितना बनी इसराइल को सताया मिस्रियों ने, उतना ही ज्यादा बनी इसराइल को बढ़ती गई, क्योंकि खुदा उनके साथ था, वो खुदा के प्लान में थे। आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आए, परेशान ना हो, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। प्रस्तिश का शटर उठाएं, शुक्रगुजारी का शटर उठाएं, खुदा के कलाम का शटर उठाएं, पढ़ना शुरू करें, अपने घर के अंदर खुदा के कलाम की तिलावत करें।
ये नहीं कि खाली एक ही जबूर पकड़ ले। कुछ घरों में जाते हैं, कहते बहू जी असी केड़ा जबूर पढ़ी है कि साडी मुश्किल टल जाए, पूरी बाइबल पढ़े। एक जबूर नाल ना जान छुड़ाओ, एक जबूर पढ़ लेंगे तो इतने सवाब मिल जाएंगे। हमारे सवाब का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि यीशु ने खून पाया, हम उसी से सेट है, हमारा काम उसी से क्लियर हो गया। प्रस्तिश करने से, कलाम पढ़ने से हमारे घर में खुदा की बरकत आती है। तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। इबादत करने का मतलब है खुदा की अतात गुजारी करना, खुदा की फर्मा बरदारी करना। जब हम इबादत करते हैं तो हम इस चीज का यकीन दिलाते हैं खुदा को कि खुदा हम तेरी फर्मा बरदारी में चलना चाहते हैं। खुदा मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं, खुदा तू मुझे संभाल, खुदा मैं तेरी हजूरी में आई हूं, मैं तेरे हजूर आया हूं, तू मेरी मदद कर, तू मुझे संभाल, मेरी जिंदगी के तमाम मामलात में मुझे आगे लेकर चल, मेरा ये मसला है, मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, आप बहुत दिनों के बाद दुआ करने के लिए झुकेंगे, आपसे दुआ नहीं होगी। वजह क्या है? आपको ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ अजीब है, समझ नहीं आ रही दुआ कैसे करें। इशू ये है कि आपके इतने कुछ ज्यादा मसाइल बिखर चुके होंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि मंजी कितने डाऊं, पता ही नहीं चलता कि करिए कि कौन सी दुआ करें कौन सी ना करें, पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप डेली खुदा के हजूर जा रहे होंगे तो आप आसानी से खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप हाथ उठाएंगे, आप प्रस्तिश करना शुरू करेंगे, एकदम से आपको ऐसे लगेगा कि खुदा की हजूरी आपके चौगिर्द आ गई। लेकिन जितना ज्यादा कम खुदा की हजूरी में जाएंगे, उतना ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो आप इसीलिए खुदा की प्रेजेंस के अंदर रहें, हर वक्त खुदा के साथ चलते रहें, ताकि खुदा की हजूरी आपके साथ रहे। लिखा खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द, खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द, और जो नहीं डरते उनके चौगिर्द नहीं है। जो डरते हैं उनके चौगिर्द खुदा का फरिश्ता खैमाजन है, ताकि उनको बचाए, उनकी हिफाजत करे और उनको इब्लीस के मंसूबों से, जो इब्लीस ने उसके खिलाफ बांधे हैं, उनकी हिफाजत कर सके। जो लोग डरते हैं खुदा से वो बरकत पाते हैं। इबादत क्या है? खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 33वीं आयत में कहा था, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। इबादत ये नहीं है कि खुदा मुझे ये दे, खुदा मुझे ये दे, खुदा मुझे ये दे, मैं 7 बारी नंगी पैरी आवांगी। कई लोग नंगे पैर आते हैं, कहते हैं मैंने 7 बुध माने। तो भाई साहब कहते हैं कि यार जो खुदा एक बुध में कर सकता है। हम पिछली दफा किसी इबादत में गए तो उन्होंने कहा जी हम सब ने ये फैसला किया कि हम नंगे पैर जाएंगे, और पता नहीं कितनी दूर जगह थी जहां उन्होंने जाना था चादरें चुदरें चढ़ाने के लिए। तो पादी साहब ने कहा कि यार यीशु तुम्हें यही बरकत देना चाहता, तो उसे जरूर अपने पैर छिलाने में। सड़क पे जो शख्स पैदल जाएगा उसके पैर तो छिल जाएंगे, बुरे हाल हो जाएंगे। घुटनों के बल जाएगा तो उसके तो पैर छिल जाएंगे। अगर हमने पैर छिलवाने थे तो यीशु क्यों छेदा गया? अगर मैंने ही अपनी एड़ियां रगड़नी थी तो यीशु की पीठ के ऊपर घारियां क्यों बनाई गई? मेरा और आपका ये अमल यीशु मसीह की सलीबी मौत का बरमला इनकार है। जब हम ऐसे काम करते हैं तो हम इस चीज का इजहार करते हैं कि यीशु की कुर्बानी काफी नहीं थी, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हम फजल से निकल के शरीयत की तरफ जाते हैं और शरीयत में हम नाकाम हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हमने इबादत इसलिए नहीं करनी कि खुदा हमें क्या देगा, हमने इबादत इसलिए करनी है कि हमारा खुदा कैसा है। पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो। जब आप इबादत के लिए झुके तो आपके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैं खुदा के साथ रफाकत करने के लिए आया। जब मैं अपने किसी अजीज भाई को मिलने के लिए जाता हूँ तो मैं ये तसव्वुर तो नहीं करके जाता कि मुझे चिकन कढ़ाई खुआएगा, यहाँ वो मेरी फेवरेट चीज, मैं तो उससे मिलने के लिए जाता हूँ, मेरी मोहब्बत है उसके साथ। और जब मैं उसको भला चंगा देखता हूँ, उसके बच्चों को खैरियत से देखता हूँ, उसकी बीवी को खुशहाल देखता हूँ, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ खिलाए पिलाए, उसकी खैरियत जानकर, उसको भला चंगा देखकर ही मेरा दिल शादमान हो जाता है। तो जब हम खुदा के पास आए तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग मकसद के तहत ही चर्चाते हैं, कोई ना कोई मकसद ही है कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, आप इसके लिए दुआ करें, भाई साहब ये कर दें। पर्सनली दुआ के अंदर भी हमारे अपने मकासद हैं, तो हम खुदा की हजूरी में आते हैं। जब हमारे मसले ठीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारी दुआ भी कम होती जाती है। जिस तरह हमारे मसाइल सीधे होना शुरू हो जाते हैं, दुआ 1 घंटे से 45 मिनट, 45 से 30, 30 से 15, 15 से बस 5 मिनट, फिर वह हालेलुया हालेलुया रह जाता है। उसके बाद कुछ नहीं। पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो। इबादत का मकसद ये है कि हम खुदा को खोजें, खुदा कैसा है। फरिश्ते आपको पता क्या कर रहे हैं? सिर्फ खुदा की हजूरी में खड़े हो, कुदूस कुदूस पुकार रहे हैं और खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। हर वक्त बगैर रुके कुदूस कुदूस कहते रहते हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब पढ़े, वहां पर आपको एक अजीब माहौल नजर आएगा प्रस्तिश का। आप यशायाह का सहीफा पढ़े, वहां पर कई ऐसे वाकयात हैं। हिजकियेल का सहीफा पढ़े, उसके पहले चैप्टर्स के अंदर ही आपको ऐसे वाकयात नजर आएंगे। आपको ऐसा माहौल नजर आएगा जहां पर खुदा की जलाली कुदरत को दिखाया गया है। तो फिलिप्पस कहने लगा, उस्ताद हमें खुदा को दिखा। तो फिलिप्पस के पास ही कुछ लोग आए तो आकर कहने लगे, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये इबादत है, हम यीशु को देखें, वो कैसा है, कितना खूबसूरत है। भगत सिंह कहता है कि मैं कनाडा में गया तो नियाग्रा फॉल्स के ताल्लुक से, आपको पता ही अजायब में शामिल है, बहुत बड़ी आबशार है।
तो वो कहता है कि मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं नियाग्रा फॉल्स को देखूं, नियाग्रा फॉल्स में क्या है जिसकी वजह से उसको इतनी फौकियत हासिल। तो कहता है कि वहां पर गए तो कंटीन्स वगैरह बनी हुई थी, लोग वहां पर टूरिज्म के लिए आए हुए थे, कश्तियों में बैठ के सैर व तफरी हो रही थी, पानी गिर रहा था, बस शोर बड़ा था पानी का। दोपहर हो गई, कहता मेरे दोस्त तो अपने गपशप में मगन थे लेकिन मैं कुछ और तलाश कर रहा था, मैं नियाग्रा फॉल्स की खसूसियत देखना चाहता था, खासियत क्या है इसमें। कहता मुझे शाम हो गई, कुछ भी नजर नहीं आया। मैं कही यार कि है किस वजह से इसको इतना अहम माना जाता है। तो कहता मेरे दोस्त कहने लगे यार अब हम थक गए हैं, चलो वापस चलते हैं होटल में। कहता मैंने कहा यार तुम लोग जाओ, मैं इधर ही रहूं। कहने लगे अकेला किधर करेगा। कहता बस मैं कुछ करूंगा, तुम जाओ। और कहता कि मैं रुक गया और शाम हुई, सूरज गायब होना शुरू हुआ। तो कहता जब सूरज की सुर्खी उस पानी पर पड़ी तो उस पानी का रंग गोल्डन हो गया। और कहता जैसे जैसे सूरज गायब हुआ, अंधेरा छाने लगा तो वो पानी सफेद हो गया। और कहता जैसे ही रात हुई और सितारे निकले और चांद निकल आया, तो कहता वो पानी जब नीचे गिरता था तो ऐसे लग रहा था कि मोती गिर रहे। उसने स्टे किया और उसने कुछ फर्क देखा। हम स्टे नहीं करते, हम लोगों की तरह आते हैं, गपशप करते, थोड़ी सी तालियां बजाते हैं, हालेलुया हालेलुया का एक दूसरे में जोर दी बजाते हैं, हम भी शुरू हो जाते हैं। हम दूसरों को देखा देखी बस जल्दी, चर्च के बाद हम कुछ भी नहीं, जब जाते हैं बहुत से लोग अब सुद्धा हो रहे होते हैं, थके होते हैं। वजह यह है कि वो इबादत में यीशु को तलाश नहीं कर रहे होते, उसी तरह वापस चल जाते। तो वो कहता है बख्त सिंह कि मैंने रात को ये चीज डिस्कवर की कि अगर मैं खुदा की हुजूरी में बैठूंगा तो यीशु मुझे एक अजीब जलाल दिखाएगा। यूहन्ना के ताल्लुक से आप जानते हैं यूहन्ना कितने साल खुदा यीशु मसीह से खिदमत करता रहा, लेकिन पितमस के जजीरे में जब वो तन्हाई के अंदर था उसने यीशु का एक अलग मुकाशवा देखा, जिसे कहते हैं यूहन्ना आरफ का मुकाशवा। उसमें उसने यीशु की वो सूरत देखी जो उसने जमीनी जिंदगी के अंदर नहीं देखी थी। खुदा यीशु मसीह, मुंह से तलवार निकल रही है, बाल ऊन की तरह सफेद हैं, पीतल के उसके पैर हैं, उसके हाथ में सितारे हैं, चिरागदानों के अंदर खड़ा है। ये जलाली सूरत है। जब मैं और आप यीशु की हुजूरी में बैठते हैं, उसको तलाश करते हैं, उसकी रासबाजी और उसकी बादशाही की, तो खुदा हमें अपना एक अलग रुख दिखाता है, हमें एक अलग पहचान मिलती है। हम कलाम को अलग तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है, तब्दील करता है। महज ये इबादत नहीं है कि आप गीत गाते रहे, महज ये इबादत नहीं है कि आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर समझ लेंगे, जी मैं कलाम के बस इतने हिस्से को पढ़ूंगा और उसके बाद आप कुछ भी नहीं होगा, आपकी लाइफ ऐसी की ऐसी लाइफ रही। हमने अपनी जिंदगी को इबादत की तरफ मोड़ना है। ये इबादत नहीं है कि खुदावंद ऐ दे दे, 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 और जब मौजा हो गया तो थोड़ी सी शुक्रगुजारी कर ली, उसके बाद फिर खत्म। इबादत एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपने रहना है, एक माहौल है जिसके अंदर मैंने और आपने रहना है। और ज़कई जो था वो यीशु से कुछ मांगने नहीं आया था, वो यीशु को देखने के लिए आया था। और दरख्त के ऊपर चढ़ गया, गूलर के दरख्त पे, और वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसा है। तो यीशु तमाम लोगों को नजरअंदाज करके ज़कई को कहते हैं बेटा नीचे आया, जो तेरे ही घर जाना। ज़कई ने कुछ भी नहीं कहा कि मैंने क्या पकाया पकाया, खुदा उनको पता था ये मुझे देखना चाहता है। और यीशु ने कहा आजा था, और उसके घर चले गए, उसको निजात मिल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। इबादत का मकसद है खुदा को तलाश करना, खुदा कैसा है, खुदा मेरी जिंदगी में तेरे क्या मंसूबे हैं, खुदा तुम्हें लिए क्या चाहता है, मेरी फ्यूचर लाइफ में तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, कलीसिया के अंदर मेरा क्या मकसद है, मेरा क्या रोल है। ये इबादत है, खुदा के साथ वक्त गुजारना। देखिए मैं आपको इबादत का एक अलग तरीका दिखाता हूं। आप इस वाक्य से वाकिफ हैं, मार्था और मरियम। यहां पर लिखा है लूका 10वें बाब की 38 और 39वीं आयत। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। वो क्या कर रही थी? वो बोल नहीं रही थी, वो कुछ कर नहीं रही थी, वो सिर्फ सुन रही थी। ये इबादत है, खुदा को सुनना, खुदा की हुजूरी में बैठकर खामोशी से खुदा से पूछना कि खुदावन तू मुझे क्या बरकत देना चाहता है, तू मेरे साथ किस तरह से चलना चाहता है, तू कैसा है मुझे दिखा। कलाम को खोलें, कलाम को पढ़ें। और ज़बूर 23 के अंदर खूबसूरत आयत है, खुदावंद मेरा चौपान है। आप आंखें बंद करें और आप तसव्वुर करें कि आप एक भेड़ हैं और खुदा आपको चरा रहा है, आप हरी हरी चरागाहों में। इमेजिनेशन, मैं ये कहता हूँ खुदा ने एक बेहतरीन चीज इंसान को दी है, इमेजिनेशन, तखय्युलात। बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं ना अपने जहन में, ऐसी आंखें बंद करें कुछ भी देख लेने, ये तखय्युलात हैं, ये खुदा ने हमें दी हैं। ये इबादत में हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हम उस माहौल में चले जाते हैं जहां पर खुदा हमें बरकत देना चाहता है। तो मरियम जो थी वो खामोशी से बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि ट्रू जो वर्शिप है वो यही है कि मैं खुदा की हुजूरी में बैठूं। हमें बड़ा अफसोस होता है कि लोग हमें बुलाते हैं अपने घरों में, इबादत करवाते हैं, लेकिन वो खुद इबादत में ही नहीं होते। वड्डा पुत्र नान लैन गया है टिला ले,
एक फोन कर रहा बाहर खलो के देग वाले नूं, यार तेनू क्या सी 8:30 आना, 8:45 हो गए ने, तू पहुंचे नहीं। सारी बात में देग वाले के पीछा कर रहा हो। कई जो रेडीमेड नहीं वो बुलवाते हैं उसको पकवाने के लिए और बिजी रहते हैं। जो मेहमान आए, मेहमान भी कई 7 बजे का टाइम होता है, 8:45 8 बजे आ रहे होते हैं। तो जो टीम इबादत करने के लिए गई होती वही होती, 3-4 लोग और जो बैठे होते हैं बस वही गीत गा रहे होते हैं, और जब खाना खाने लगते थे सारे आ जाते। ये इबादत नहीं है। मार्था और मरियम के दरमियान यही फर्क था। मार्था इधर उधर के कामों में बिजी थी और वो यीशु की बात सुनने को अहमियत नहीं दे रही, कार वो यीशु के लिए ही रही थी, लेकिन यीशु को इससे कोई सरोकार नहीं था। खुदाम यीशु मसीह ने कहा मेरी रोटी ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। शागिर्दों ने पूछा था ना कुएं पर यीशु मसीह से, खुदावंद क्या तेरे लिए कोई रोटी लेकर आया? यीशु मसीह ने कहा मेरी रोटी तो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। तो जब लोग इधर उधर देख दूख पकाने के चक्कर में, नानों के चक्कर में होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, हमें बुरा लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि अच्छी चीज मिस कर चुके हैं, हमने अच्छी चीज मिस कर दी। काश ये हमारे साथ शुरू में ही बैठते, गीत गाते, हमारे साथ कलाम सुनते, मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हमारे साथ, तो फिर बरकत मिली। खुद नहीं बैठना, वो कहते हैं यार पादरी आए ना दुआई करना आए, और बाहर बैठे रहते हैं। और हम कई दफा कहते हैं कि आ जाओ जी अंदर, हाँ जी आ रहे हैं, और इबादत खत्म हो जाती है। तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा हिस्सा मरियम ने चुना है, और इसने क्या किया, खामोशी से सुनती रही। आप हैरान हो गए कि मरियम ने कुछ पूछा नहीं यीशु से, खामोशी से बैठी रही, और यीशु ने खुद ही उसको जिंदगी की भेद की बातें बतानी शुरू कर दी। हालेलुया, ये इबादत है। हमें इबादत सिर्फ 5 बातें जल्दी से करूंगा, इसमें मैं 5 से 6 मिनट लूंगा। पहली बात, इबादत करनी कैसे है, 5 बातें बताऊंगा। बहुत से तरीके हैं, लेकिन 5 मेजर चीजें हैं जो मैंने अब तक दरियाफ्त की हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ उन्हें शेयर करूं। पहली चीज, हमें खुदावंद के हुजूर डरते हुए उसकी इबादत करनी। दूसरा ज़बूर की 11वीं आयत में लिखा है डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। यहां पर डर से मुराद खौफ नहीं है, ताजीम और इज्जत है। खुदा हमें खौफजदा करके इबादत नहीं करवाना चाहता। अगर वो खौफजदा करके इबादत कराना चाहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई भी मसीह पाकिस्तान का चर्च के बाहर नहीं जा सकता, कोई बंदा मिस नहीं करेगा चर्च। एक फरिश्ता तलवार लेके हर के घर में फिर जाएगा, उन्हें कहना बाजी सवेरे तू आना, ठीक है भाई, इस्त्री हो जाए कपड़े, चर्च पार जाएंगे। अगर खौफजदा करना चाहे, खौफजदा नहीं करना चाहता, तो चाहता है कि हम इज्जत के तहत आए, खुदा की रिस्पेक्ट करते हुए उसके घर में आए। इसीलिए उसने इंसानों को मुकर्रर किया कि वो मुनादी करें, फरिश्तों को मुकर्रर नहीं किया, क्योंकि फरिश्ते अगर मुनादी करेंगे तो उनसे तो डर जाएंगे लोग, डर के तौबा कर लेंगे। खुदा डरा के तौबा नहीं करना चाहता। खुदा चाहता है कि हम मोहब्बत के तहत उसके पास आएं और शुक्रगुजारी के साथ उसकी इबादत करें। जब हम खुदावंद की ताजीम करते हैं, उसकी इज्जत करके उसकी इबादत करते हैं, बहुत दफा हम खुदा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते बहुत से कामों में। कई दफा हमने कहीं जाना होता है, हम कहते हैं पहले वो कर रहे हैं फिर चर्च भी चले जाएंगे, हालांकि वो काम चर्च के बाद हो सकता था, लेकिन हम सारी प्रस्तिश गुजार देते हैं। और प्रस्तिश कहना सिर्फ है ही होंगे कि बाजी मैं तुहानू कल कमेटी दांगा, सिर्फ ये कहने के लिए पूरी प्रस्तिश काट दी। कहता हूं मैं बस यही कहना आया, तुम परेशान होना, मैं कल आवांगा शामी, और मोटरसाइकिल वापस इधर आता है, आधा कलाम गुजर चुका होता है। छोटे छोटे कामों के लिए हम इबादत को पीछे कर देते हैं। हम कहते हैं यार वो हो जाएगा, चलो चर्च से चले जाना यार, वो तो हर बार ही जाएगा, ऐ जरूरी काम है करना, चले जाते हैं। इस तरह के और छोटे छोटे कई काम हम अपनी बहुत सी लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे काम है जिसमें हम खुदा को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। हम खुदा को पीछे कर देते हैं, दूसरी चीजों को आगे कर देते हैं। एक दफा एक इबादत में हम बैठे हुए थे, तो पादी साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जो खुदा से नहीं डरता। तो एक भाई था, उसने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा जी मैं नहीं डरता। भाई साहब ने से पूछा कि ये बड़ा दलेर आदमी, हाँ जी तुसी क्यों नहीं डरते? उन्होंने कहा जी असल च कोई भी नहीं डरता, क्योंकि जैसे डरिए तो सीधे हुक्मां पे अमल करिए। उसने कहा सच्चाई ये है, मैं दिलेरी से कहता हूं कि मैं खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं करता, इसलिए सीधी सी बात है मैं नहीं डरता। अगर मैं डरता तो मैं खुदा के हुक्मों को मानता। तो उसने कहा ये सब झूठे बैठे हुए। बात उसकी कड़वी थी लेकिन सच्ची थी। आज हम भी खुदा से डरते नहीं हैं, आज हम खुदा से खौफ नहीं खाते, खुदा की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि हमने किस तरह के कपड़े पहन के खुदा की ज़ुरी में जाना है, हमने किस तरह से खुदा के घर में दाखिल होना है, क्या तरीकाकार है, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं। आप बाइबल का तो उसको पढ़ें, वहां पर ईमानदारों को देखें कि वो खुदा के साथ चलते कैसे, किस तरह खुदा की इबादत करते थे, किस तरह खुदा से डर कर, खुदा की इज्जत करके खुदा के साथ उन्होंने इबादत में वक्त गुजारा है। लेकिन खुदा के साथ साथ चलता रहा हनूक, और खुदा ने उसको उठा लिया। जब हम उसके साथ साथ चलते रहते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। यूसुफ खुदा की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए औरत ने जब उसको बरगलाने की कोशिश की तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो अपने ट्रैक पर ही रहा। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुदा से डरता हूं, मुझे पता है कि खुदा की ज़ुरी में गलत बात है। और उस पर झूठा इल्जाम लग गया, कोई बात नहीं, वो खुदा के मंसूबे के अंदर ही था कि खुदा उसको इस आजमाइश में से भी गुजारे, वो उसमें से भी कामयाब हो गए, और बिलाखिर वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर मिस्र का दूसरे दर्जे का बादशाह बना। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये खूबसूरत बात है। क्या हम खुदावंद से डरते हैं? क्या हम उसकी इज्जत करते हैं? क्या हम इस तरह से उसकी इबादत करते हैं? दूसरी बात, हमने यक दिल होकर खुदावंद की इबादत करनी। कैसे जी? यक दिल होकर। कई दफा हम यक दिल नहीं होते। 120 की जमात जो बाला खाने पर मौजूद थी वो यक दिल थे, यक राय थे। उन्हें पता था कि खुदा का पाकरू नाजिल होने वाला है, हमने खुदा से पाकरू लेना है। यहां पर अभी तक हम इबादत में डिसिप्लिन नहीं हो सके। गीत गाने के वक्त लोग दुआ कर रहे होते हैं, ऐसे अजीबोगरीब काम करते हैं। इबादत के अंदर यक दिल नहीं होते, एक ईमान पर खड़े नहीं होते। सिफनिया 30 बाब में लिखा है, सब खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। एक दिल होना बहुत जरूरी है। अभी देखें, ये बहन ने गवाही दी है, ये किसी एक शख्स की दुआ से नहीं है, ये ईमानदारों का इज्तिमा है जिसमें खुदा अपनी बरकत को डेलता है। हालेलुया। हम सब ने मिलकर दुआ की, हमने कहा खुदावंद इस बहन को शिफा दे, और खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने बरकत बख्शी है। और फिर तीसरी बात, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर आओ। लड़ाई झगड़ा करते हुए, एक दूसरे को कोसते हुए ना आओ, खुशी करते हुए। खैमा इज्तिमा में लोग अनाउंस किया मूसा ने कि हम खैमा इज्तिमा बनाने लगे। लोगों ने इतने हदिये दिए कि मूसा को कहना पड़ा कि बस करो यार, बहुत सोना आ गया, बहुत चांदी आ गई, बहुत पशम आ गई, बहुत खाल आ गई जानवरों की, बस करो। मैं कहता हूं कि मूसा आज का जदीद पादरी नहीं, जदीद पादरी होता उन्हें कहना सी हजे भी कमी है थोड़ी जी, आप बहुत अच्छा हदिया ला रहे हैं लेकिन और लाएं, अभी तो सिर्फ ऑल्टर के लिए ही सोना आया है। उसने और मांगना था, लेकिन मूसा दयानतदार था खुदा की जोड़ी। उसने कहा बहुत सोना हो गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे, वैसे ये जरूरत से ज्यादा है। और उन्होंने फिर खैमा इज्तिमा बनाया, उसके अंदर हर चीज के ऊपर ही सोना मंडा गया था। लेकिन आप तसव्वुर करें कि लोगों ने कितना सोना दिया होगा, हर एक चीज के ऊपर सोना लगा दिया गया। जो पर्दों के ऊपर फरिश्तों की कढ़ाई की गई थी उसके वो भी सोने की सारी कशीदाकारी थी, खूबसूरत चीज थी। खुशी से खुदावंद के हजूर, दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलते। ये बड़ी अजीब बात है। इबादत में जिन लोगों को खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, असल में वो सही ट्रैक पर आ जाते हैं। अगर आपको इबादत में खुशी महसूस नहीं हो रही तो समझिए कि आपका ध्यान दुनिया में लगा हुआ है। जिसका दिल लगा हुआ है वो तो मुश्किल तरीन हालात में भी शुक्रगुजारी करता है। काट के अंदर ठुका हुआ हो, पलूस और सिलास, उनका दिल खुदा के साथ लगा हुआ था, जख्मों से चूर चूर थे, खून रिस रहा था उनके जख्मों से, सोच उन्हें पड़ी होगी जगह जगह। और काट के अंदर ठुकने का मतलब यह है कि आप अपने जिस्म को इतना भी नहीं हिला सकते, क्योंकि जब आप ऐसे लाते हैं तो वो लोहे का इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आपकी नसें तक काट देता है। इतनी तकलीफ दे वो सारा प्रोसीजर होता है। पैर और उनके हाथ काट के अंदर ठुके थे, लेकिन सिलास और पलूस मिलकर गीत गा रहे थे। वो तमाम कैदी सुन रहे थे, केहो जे कैदी ने, बड़ा इन्होंने रिमांड लिया गया हैवी, लेकिन गीत गाई जा रहे थे, कैसे लोग। हालेलुया। और फिर हुआ क्या? खुदा ने उस थाने की नींवें हिला दी। वो जो जलजला था वो जुज़वी जलजला था, सिर्फ एक कोई बिल्डिंग च आया, पूरे इलाके में जलजला नहीं आया था, सिर्फ उस जेल खाने की नींव हिल गई थी। खुदा ने सिर्फ वो बिल्डिंग को हिलाया और उस जलजले ने काम क्या किया? बेड़ियां खोल दी। ऐसा जलजला कभी आया है? जलजला तो लोगों को मारता है, जलजला तो लोगों को हलाक करता है, लेकिन खुदा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जो जलजले भेजता है वो आजाद करते हैं, बंधन टूट जाते हैं। तो अपने आप ही सिलास कहने लगा जी तुसी कुछ आजादी फील कर रहे? कहता आजादी की फील कर रहे हैं, मैं तो नाच रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं। खुदा ने आजाद कर देता है। पलूस जरा सियाना था, ज्यादा पुराना था, उसको ज्यादा समझ थी, खुदा के साथ ज्यादा तजर्बा थे। सिलास और वो मिलकर परस्तिश करने लगे, और वो सूबेदार जो था, जो इंचार्ज था उस थाने का, वो आके उनके कदमों में गिर गया। उसने कहा साहिबों मैं निजात पाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे समझ आ गई कि हम लोग नहीं, इबादत करने वाले लोग, खुदा की ज़ूरी में रहने वाले लोग, खुदा की परस्तिश करने वाले लोग अजीम लोग हैं। हालेलुया। खुदा ने आपको शर्फ बख्शा है कि आप उसकी इबादत करें, खुशी से इबादत करें। फरिश्ते बथेरे थे खुदा की इबादत करने के लिए, लेकिन खुदा खुश नहीं था उससे। खुदा चाहता था कि इंसान मेरी परस्तिश करे, जो अपनी आजाद मर्जी से मुझे धन्यवाद कहे। हालेलुया। खुशी से इबादत करें, खुदा की ताज़ीम करते हुए उसकी इबादत करें, यकदिल होकर उसकी इबादत करें, और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत करें। पहली तवारीख उसका 28वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और तू ए मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो ख्याल में आता है उसे पहचानता है। तू क्या कर? अपने बाप के खुदा को पहचान। ये इबादत करना है, खुदा को पहचानना, खुदा की समझ हासिल करना, खुदा का इरफान हासिल करना, खुदा की जात को समझना, ये इबादत है, ये परस्तिश है। और वो कहता है कि तू अपनी रूह को खुदावंद के साथ जोड़ दे, रूह को सुस्त न पड़ने दे। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। हमारी रूह भी कमजोर है,
क्योंकि हम खुदा की प्रस्तिश नहीं करते। हमें ये पता है कि बॉडी को विटामिन पहुंचाने के लिए की खाना, दही दे विच की है, लीमू च की है, टमाटर च की है, हमें सब पता है कौन कौन सा विटामिन किसमें है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि रूहानी तौर पर हमें सेहतमंद होने के लिए कहाँ से विटामिन लेने हैं। ये विटामिन हैं खुदा की हजूरी, उसके विटामिन। जैसे जैसे हम खुदा की हजूरी में आते हैं हम जोरावर होते जाते हैं। हालेलुया। और आखिरी बात, सैमुअल 12वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, फकत इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो। हमने सच्चाई से इबादत कर ली, मकर और फ्रेब से। बहुत से लोग झूठे मूठे इबादत करने वाले भी हैं, वो रियाकार हैं, यहाँ पर आकर तालियां भी बजाते हैं। जितनी देर जोर से ताली बजाते हैं उन्नी जोर दी चंड मार दें जाके बीवी। ये सच्चाई से इबादत नहीं है, झूठी है इबादत। इधर शैतान को पीट रहे होते हैं अपनी तरफ से, दर हकीकत पीट नहीं रहे होते, क्योंकि उनकी तालियों में कोई बरकत नहीं है, फोकी तालियां। आवाज जितनी मर्जी हो, आवाज ही आवाज है, ठा 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 ठा, कुछ भी नहीं है। उनकी प्रस्तिश, उनकी इबादत से खुदा खुश नहीं, क्योंकि खुदा को पता है कि ये मुंह से तो मेरी हमद कर रहा है लेकिन इसका दिल मुझसे दूर है, इसका दिल मुझसे लगा हुआ नहीं है। जहाजी के ताल्लुक से आप जानते हैं, वो हर वक्त अपने उस्ताद के साथ रहता था, एलीशा के साथ, जोरावर नबी के साथ, जिसके ऊपर डबल अनॉइंटिंग ठहरी हुई थी। एलिया का दुगना उस पर था और वो बड़ा खुश था कि बड़ा बड़ा उस्ताद खड़े। लेकिन उसका दिल तो लालची था, बुतप्रस्त आदमी था। बुतप्रस्ती से बड़ा लालच उसके अंदर थी, तो वो बुतप्रस्त था। खुदा से ज्यादा वो लालच को तरजीह देता था, दौलत का पुजारी था। तो उसने कहा कि ये मेरा आसा ले जाओ, जाके बच्चे के मुंह के ऊपर लगा, बच्चा जिंदा हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी से डंडा लेके भागा। डंडा तो वही था, एलीशा का ही था आसा। अगर वो जाता उसके ऊपर हाथ, उस पर बरकत मिलनी थी उसको, लेकिन नहीं हुआ। वो गया, जाके उसने उसको टच किया, कुछ भी ना कहता, उस्ताद जी मैं आधे कदों ना खड़ा होते मुंह किन्नी बारी लाया, कहता पीछे हो जाए यार। उसे समझ आ गई कि इसका खाली काम है सारा, और उसने उसके लिए दुआ की, वो उठ के बैठ गया बच्चा। फर्क है, तो इसलिए सच्चाई से दुआ करें। महज ये दिखाने के लिए नहीं कि आप कितने रेगुलर हैं, महज ये दिखाने के लिए नहीं पादी साहब को देखो भाई साहब मैं टाइम दिया नहीं, देखो भाई साहब मैं ऐसे। अगर हमारा दिल खुदा के साथ लगा हुआ है तभी हमें बरकत मिलेगी। हमने इबादत करनी है खुदा की, ताकि खुदावंद की ज़ात को हम पहचान सकें। और जब हम खुदावंद की ज़ात को पहचानना शुरू करते हैं, खुदा हमें इस ज़िंदगी का दुरुस्त मतलब समझाता है, हम इस ज़मीन पर क्यों भेजे गए हैं और खुदा ने हमें क्यों रखा है। और फिर हमें इस चीज़ की समझ आ जाती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी और शादमानी डेरा डाल लेती है। हालेलुया। हम मुश्किल हालात में भी खुदा की प्रस्तिश करते रहते हैं। सो इबादत के अंदर अपने फोकस को चेंज करें, अपनी ज़रूरियात से, अपने हालात से हटाकर अपनी इबादत का फोकस खुदा पर रखें। और जब हम खुदा पर अपना फोकस लगाते हैं तो सारी चीज़ें, देखा ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें पीछे आएंगी जब हम खुदा को फोकस करेंगे। लेकिन जब हम इन चीज़ों को फोकस करेंगे, ये चीज़ें भी आगे चली जाएंगी और खुदा तो फिर हम छोड़ ही आए पीछे। आइए अपनी ज़िंदगी के अंदर इबादत को अपनाएं। तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, पाल साहब को मैं सामने बुलाऊंगा, हम सबके लिए दुआ